हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। और मैं आपका होस्ट केडी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, उसके अंदर हमारा है दूसरा है टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस। और पहला हमने ऑलरेडी बना दिया है प्रेजेंट सिंपल, और आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1, ये है पार्ट 2। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था कि मैं आपको आसानी से टेंस सिखा दूंगा। बिल्कुल, मैं उस चीज़ के लिए अश्योरेंस देता हूँ आपको, बिल्कुल आपको जीरो से सिखा दूंगा। आप ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। और रही बात एक्टिविटी एग्जाम्पल की, वो मैं आपको एट द एंड, जब जैसे ही प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको सेपरेट एक्सरसाइज दूंगा, जिसमें आपको खूब मदद मिलेगी और मैं आपके लिए हेल्प भी करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना, प्रकट होना। हिंदी में इस टेंस के वाक्यों में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आते हैं। इसकी पहचान है इजेमार, इसमें एचबी का प्रयोग होता है, आईएनजी लगता है इसमें, और वाक्यों को बनाया जाता है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोस्तों, इसके अंदर वो मतलब इंग्लिश के अंदर वो ऐसे सेंटेंस जो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये एट द एंड आपको या कई सेंटेंस बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो इस टेंस में अक्सर टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, दीज डेज, नाउअडेज जैसे आदि शब्द आते हैं, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य हैं। अब इसके वाक्य का प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे मैं अब विद्यालय जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब है इसके वाक्य के बनाने के नियम। दोस्तों, वाक्य के बनाने के नियम के अंदर आपके वो जो सेंटेंस के टाइप है वो चारों सेम ही रहेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इसका जो टेंस के हिसाब से रूल अलग अलग चलता रहेगा। तो हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा वाक्य बनाने के नियम। ए हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। इसमें नियम नंबर 1 रहेगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना है। और जो हेल्पिंग वर्ब अभी आपने ऊपर देखी थी इजेमार, उसमें तीनों का प्रयोग मैंने यहाँ पे बता रखा है। इज का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। यानी सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो इज का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग किया जाता है यू, वी, दे प्लूरल के साथ। ये सब्जेक्ट आ जाए यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट को, तो इनके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। और बचा आपका एम। एम का प्रयोग ओनली आई के साथ में होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ इजेमार दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एडवर्ब भी जुड़ सकता है। जो इन्फॉर्मेशन आप जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी आप खत्म करना चाहें तो वो भी खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। लहरें तट पर पहुंच रही हैं, तो लहरें हो गई वेव्स, और ये वेव्स हो गई प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में एचवी होगी आर। तो वेव्स आर, और पहुंचना को बोलते हैं रीच, तो आईएनजी लग जाएगा, रीचिंग द कोस्ट। तट को बोलते हैं कोस्ट। तो वेव्स आर रीचिंग द कोस्ट। अब द लगा है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक जगह पे जो लहरें वो पहुंच रही है, तो इसलिए उस जगह के आगे हमने द लगा दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो वेव्स आर रीचिंग द कोस्ट। ठीक है, अब है नेक्स्ट सेंटेंस। आई का यूज किया गया है, मैंने बताया था एम के साथ में ओनली आई का यूज, आई के साथ में एम का यूज होता है। तो आई एम क्लीनिंग द क्लासरूम। हिंदी में आप देख सकते हैं, मैं कक्ष की सफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बी हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। और वाक्य बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसा अफर्मेटिव वाला है, बस नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट एचवी इजेमार प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एन ऑब्जेक्ट। वही सेंटेंस है, लहरें तट पर नहीं पहुंच रही हैं, तो वेव्स आर नॉट रीचिंग द कोस्ट। हमने एचवी और वर्ब के बीच में नोट को लगा दिया है, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। कक्ष की सफाई नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट क्लीनिंग द क्लासरूम। इस प्रकार से जोड़ जोड़ करके आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे सी ऑप्शन की तरफ, जिसका हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का देखो क्या है। इसमें 2 प्रकार के वाक्य मैंने आपको बताए हैं। एक है एचवी से स्टार्ट होने वाले, दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड। और डब्ल्यूएच वर्ड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको शुरू में प्रेजेंट सिंपल में क्लियर कर दिया था, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बिल्कुल डब्ल्यूएच वर्ड्स लिखाए भी हैं, उनका हिंदी में अर्थ भी बताया क्या क्या कैसे होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एचवी से स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस, उनके अंदर यस नो में आंसर दिया जाता है, मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। बट डब्ल्यूएच वर्ड से जो बनते हैं वो थोड़े डिटेल में हमें देने होते हैं, तो थोड़ा फर्क इसमें समझना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहले इसमें एचवी आ जाएगी, इजेमार, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, क्या किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, तो किसान अपनी फसलों की, तो फार्मर्स हो जाएंगे, किसान यहाँ पे प्लूरल है तो आर का यूज होगा। आर द फार्मर्स इरिगेटिंग, सिंचाई है ना पानी देना, देयर क्रॉप्स अपनी फसलों को। क्या वह टीवी देख रहा है, तो वह आ गया मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हमें यूज करना है इज। तो इज ही वॉचिंग टेलीविजन नाउ, नाउ उसमें हमने बताया था एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखा था कि वहां पे नाउ जो इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे इंडिकेट करता है प्लूरल सब्जेक्ट को, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे हम आर लगाएंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको हम बनाएंगे आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस का आप हिंदी मुझे बता देना कमेंट में। एम आई डिस्टर्बिंग यू, यहाँ पे आई के साथ में एम का यूज होता है, एम आई डिस्टर्बिंग यू, इसका आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, ये है इंट्रोगेटिव वाला ही, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले। इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड पहले लग जाएगा और वही ईजेएमआर और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन भी थोड़ा बदल गया है। और क्वेश्चन क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तो इसको हम हिंदी के अंदर देखते हैं तो ये इंग्लिश के अंदर बदल जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, वे क्यों हंस रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल के साथ में हमने यहाँ यूज किया है आर का, वाई आर दे लाफिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं डी की तरफ। तो डी का हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही सी का ही आगे का थोड़ा एडवांस रूप है, इसमें ओनली क्वेश्चन होता है और इसके अंदर क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव का भी यूज किया जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है। नेगेटिव के अंदर भी दो होते हैं, एच वी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, एच वी सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने देखा था कि हमने एक सेंटेंस देखा था, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एचवी के बाद में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया और वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम एचवी के बाद में डायरेक्ट नोट का यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट हम आगे भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको उसके अंदर बता देता हूँ इसी सेंटेंस का एक, ये हो जाएगा आई एम नॉट आई हेल्पिंग यू। तो आप देखोगे इसके अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मैंने एम आई नॉट हेल्पिंग यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला मैंने बताया, तो ये फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर एच वी के बाद में प्लस डायरेक्ट नोट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ एच वी के तुरंत बाद मैंने नोट का यूज किया और यहाँ पे मैंने एच वी के बाद में सब्जेक्ट का यूज किया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वाला आजकल हम स्लैंग यूज करते हैं स्पीकिंग के अंदर, है ना दोस्तों, ये हम स्पीकिंग के अंदर यूज करते हैं, जो आई एम नॉट आई हेल्पिंग यू, है ना, इस तरह से हम इसको स्लैंग है ना, इसका स्पीकिंग वाला है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे डब्ल्यू एच वर्ड की तरफ। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आर यू नॉट कमिंग टू द पार्टी, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आंच यू कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, अब हमारा है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में भी वही सेम चीज है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा और बाकी फॉर्मूला जैसे ऊपर था वैसा का वैसा आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ अलग से लिख रखे हैं। आप व्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट स्ट्रेंथनिंग ग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, वाई आरंट यू स्ट्रेंथनिंग ग्रामर, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज ही नॉट स्टडिंग, है ना। तो यहाँ पे पढ़ाई का हम रीडिंग भी बोल सकते हैं, स्टडिंग भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वाई इजंट ही स्टडिंग। ठीक है, तुम क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, व्हाट, तुम क्या नहीं ढूंढ रहे हो, तो व्हाट आर यू नॉट लुकिंग फॉर, तो व्हाट आरंट यू लुकिंग फॉर। ठीक है, तुमने अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तो तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसका हमने बनाया वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वाई आरंट यू फोकसिंग
ऑन योर वर्क। तो ये स्पीकिंग स्लैंग है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये था पार्ट 2। अब मिलेंगे हम पार्ट 3 के अंदर, जिसमें होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और बने रहिए सीरीज के अंदर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। स्पीकिंग के हिसाब से भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला ही है।